नमस्कार, मैं मीरा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के जीवन को छूता है, हमारी शिक्षा प्रणाली। यह वही भूमि है जहां कभी ज्ञान की नदियां बहती थीं और दुनिया भर के लोग नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने आते थे। भारत की शिक्षा परंपरा कभी इतनी समृद्ध थी कि यहाँ के गुरुकुलों और विश्वविद्यालयों में सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। नालंदा और तक्षशिला की दीवारों ने ऐसे विचारों को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई। उस समय शिक्षा का मतलब था प्रश्न पूछना, समझना और अपने भीतर की जिज्ञासा को जगाना। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर खुले आसमान के नीचे जीवन के हर पहलू को सीखते थे। शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं थी, बल्कि अनुभवों से भरी थी। लेकिन आज हमारे चारों ओर टूटे फूटे सरकारी स्कूल हैं, जिनमें बुनियादी सुविधाओं की कमी है। दूसरी तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल हैं, जहां शिक्षा एक व्यापार बन गई है। इन दोनों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। और कोचिंग सेंटरों की भीड़ है, जहां बच्चे सपनों के बोझ तले दबे रहते हैं। हर गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, जो बच्चों को सिर्फ प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं, जीवन के लिए नहीं। आज शिक्षा डिग्रियों की दौड़ बन गई है। हर कोई नंबर, मार्क्स और सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या हम भूल गए हैं कि शिक्षा का असली मकसद इंसान बनाना है, सिर्फ डिग्रीधारी बनाना नहीं? क्या यह सिस्टम बच्चों को बेहतर इंसान बना रहा है या सिर्फ रेस का घोड़ा? बच्चों पर लगातार दबाव है, अच्छे नंबर लाओ, प्रतियोगिता में आगे रहो, वरना पीछे छूट जाओगे। इस दबाव में उनकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता कहीं खो जाती है। देश की तरक्की नागरिकों की सोच से होती है, और जब शिक्षा की नींव ही कमजोर हो, तो जागरूक समाज की उम्मीद कैसे करें? अगर बच्चों को सवाल पूछने की आजादी नहीं मिलेगी, तो वे कैसे नए विचार लाएंगे? यह अंधेरा हमारे भविष्य पर छाया है, और इसे दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें मिलकर यह सोचना होगा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों को सोचने, समझने और समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। इस चर्चा में हम देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली कैसे असमानता और मानसिक दबाव पैदा कर रही है। हम जानेंगे कि कैसे यह सिस्टम बच्चों के सपनों को सीमित कर रहा है और क्या बदलाव जरूरी है। चलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था की इस काली सच्चाई का सामना करते हैं और मिलकर उजाले की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी समृद्ध और व्यापक थी कि दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आते थे। उस दौर में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और आत्म विकास का माध्यम थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दूर दूर से छात्र आते थे। वे यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि विचार विमर्श, तर्क वितर्क और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में विविध संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर सीखते थे। शिक्षा का उद्देश्य था जिज्ञासा, तर्क और नैतिकता को बढ़ाना। शिक्षक और छात्र मिलकर नए विचारों को जन्म देते थे, और शिक्षा का असली मकसद था सोचने, समझने और सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना। उस समय शिक्षा में ध्यान, आत्मचिंतन और चरित्र निर्माण को भी उतना ही महत्व दिया जाता था जितना विद्या को। विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समग्रता सीखते थे। लेकिन आज शिक्षा का मतलब है नंबर लाना, डिग्री पाना और नौकरी हासिल करना। अब परीक्षा और अंक ही सफलता का पैमाना बन गए हैं। रचनात्मकता और नैतिक मूल्य किताबों तक सीमित रह गए हैं। बच्चों को नैतिकता और सोचने की स्वतंत्रता केवल पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, व्यवहार में नहीं। रटने की संस्कृति ने शिक्षा की आत्मा को मार दिया है। बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, और शिक्षक भी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने की जल्दी में रहते हैं। छात्रों को यह नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है, बल्कि क्या सोचना है। इससे उनकी कल्पना शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता सीमित हो जाती है। आजादी के बाद हमने स्कूल तो खोले, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। संसाधनों की कमी, भीड़ भाड़ और योग्य शिक्षकों की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया। शिक्षा सिर्फ रोजगार का जरिया बन गई। अब डिग्री का मतलब है नौकरी की गारंटी, न कि ज्ञान या कौशल। समाज ने सफलता को पैसों से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा का बाजारीकरण हुआ। कोचिंग सेंटर, ट्यूशन और महंगे कॉलेज अब शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। लाखों ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कितनों के पास असली ज्ञान या समस्या सुलझाने की क्षमता है? डिग्री तो सबके पास है, पर क्या वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमें स्वीकारना होगा कि हम रास्ता भटक गए हैं
और सही दिशा में लौटना जरूरी है। शिक्षा का असली मकसद केवल नौकरी नहीं, बल्कि सोचने, समझने और समाज को बेहतर बनाने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। भारत के स्कूल हमारे समाज के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। एक तरफ सरकारी स्कूल, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, शिक्षक कम हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई भरोसा नहीं। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों में संसाधनों की भरमार है, लेकिन शिक्षा एक महंगी वस्तु बन गई है। यह व्यवस्था आर्थिक भेदभाव को बढ़ाती है और समाज को दो हिस्सों में बांट देती है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अवसर सीमित हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के छात्र आगे निकल जाते हैं। यह असमानता संविधान के समानता के अधिकार का मजाक उड़ाती है। जब तक हर बच्चे को समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक समतामूलक समाज का सपना अधूरा रहेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी बीमारी है रटने की संस्कृति। सफलता का पैमाना है कितना याद कर सकते हैं, न कि कितना समझते हैं। परीक्षा पैटर्न भी इसी रटने को बढ़ावा देते हैं। सवालों के एक ही सही जवाब होते हैं, जिससे छात्रों की सोचने की क्षमता मर जाती है। इसका नतीजा है डिग्रियां तो हैं, पर कौशल नहीं। युवा समस्याओं का विश्लेषण या टीम में काम नहीं कर पाते। कंपनियां शिकायत करती हैं कि पढ़े लिखे लोग तो मिलते हैं, पर कुशल लोग नहीं। यह शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता है। हमें परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सोचने और चर्चा को बढ़ावा देना होगा। जब तक रटने की आदत नहीं बदलेगी, तब तक ज्ञानवान समाज नहीं बन सकता। शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं शिक्षक, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूल सिर्फ 1-2 शिक्षकों के भरोसे चलते हैं। शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण में भी कमी है। कई बार भ्रष्टाचार से अयोग्य लोग शिक्षक बन जाते हैं। योग्य शिक्षक भी समय पर प्रशिक्षण से वंचित रहते हैं और नई तकनीक से अपडेट नहीं हो पाते। शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कामों का बोझ भी है। जनगणना, चुनाव ड्यूटी, मिड डे मील। समाज में भी शिक्षकों को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। जब हम अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो अच्छी शिक्षा की उम्मीद कैसे करें? हमें शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी बनानी होगी। उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और सम्मान देना होगा। आज का छात्र एक अंतहीन दौड़ में है। हर कोई चाहता है कि वह टॉप करे। ये दबाव स्कूल, घर और समाज से आता है। माता पिता अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं, जिससे बच्चों में डर और असुरक्षा बढ़ती है। ये दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कोचिंग इंडस्ट्री इस दबाव को और बढ़ाती है, जहां सिर्फ प्रतिस्पर्धा है, सहयोग नहीं। लाखों बच्चे घर परिवार से दूर सिर्फ किताबों में सिमट जाते हैं। उनका बचपन खो जाता है। हमें समझना होगा कि हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी क्षमता और रुचि है। बच्चों को सपनों की आजादी देनी होगी और परीक्षा में असफलता को जीवन की असफलता न माने। शिक्षा प्रणाली को खोखला कर रही है भ्रष्टाचार। शिक्षकों की भर्ती, स्कूल निर्माण, मिड डे मील, हर जगह घोटाले। सरकारी पैसे का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में चला जाता है, जिससे स्कूलों की गुणवत्ता गिरती है। शिक्षा का बाजारीकरण भी एक समस्या है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज मुनाफे के लिए खोले जाते हैं। डोनेशन और फर्जी डिग्रियों का चलन बढ़ा है। नीतिगत विफलता भी जिम्मेदार है। अच्छी नीतियां कागज पर रह जाती हैं, जमीन पर लागू नहीं होती। शिक्षा का अधिकार कानून के बावजूद लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलता से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। पारदर्शिता, सख्त नियम और ईमानदारी से लागू की गई नीतियां ही बदलाव ला सकती हैं। अब बात समाधान की। सबसे जरूरी है शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाना, खासकर सरकारी स्कूलों की हालत सुधारना। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, लाइब्रेरी और खेल के मैदान सुनिश्चित करना चाहिए। पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार करें। रटने की जगह समझने और कौशल पर जोर दें। प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिकल को मूल्यांकन का हिस्सा बनाएं। शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी और योग्यता आधारित हो। उन्हें प्रशिक्षण और सम्मान मिले। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग से दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाएं। ये कदम अगर ईमानदारी से उठाए जाएं, तो शिक्षा प्रणाली की तस्वीर बदल सकती है। बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो यह केवल नीतियों या योजनाओं तक सीमित नहीं रह जाती।
असल में यह एक साझा प्रयास है जिसमें सरकार, समाज, माता पिता, शिक्षक और खुद बच्चे भी शामिल हैं। सरकार को शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनानी होगी। मजबूत नीतियां बनाना, पर्याप्त बजट देना और हर स्तर पर ईमानदारी से लागू करना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है, ताकि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके। सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाना होगा कि हर माता पिता वहां अपने बच्चों को भेजने में गर्व महसूस करें। स्कूलों में अच्छी सुविधाएं, प्रेरणादायक माहौल और योग्य शिक्षक हों, ताकि बच्चों को सीखने का पूरा अवसर मिले। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता पिता बच्चों पर नंबरों का दबाव न डालें, बल्कि उनकी रुचि, क्षमता और सपनों को समझें। बच्चों को खुलकर सोचने, सवाल पूछने और अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दें। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या ऊंचा पद नहीं, बल्कि अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना है। समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो संवेदनशील, ईमानदार और सहयोगी हों। शिक्षकों को सम्मान दें, उनकी मेहनत को पहचानें और स्कूलों की हालत पर नजर रखें। अगर कहीं सुधार की जरूरत हो तो मिलकर आवाज उठाएं और बदलाव लाने में भागीदार बनें। शिक्षा एक निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारता है। आज जो बीज हम बोते हैं वही कल समाज और देश की दिशा तय करेंगे। अच्छी शिक्षा प्रणाली ही मजबूत राष्ट्र बनाती है। जब हर बच्चा शिक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा और हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ पाएगा। अब समय है कि हम सब मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जो सोचने वाले, सवाल करने वाले और जिम्मेदार इंसान तैयार करें। हर बच्चे को बराबर मौका मिले, यही असली प्रगति है। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने। नमस्कार।